Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am going to tell you chapter 4. Before you read, there is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. जो ये स्टोरी है ना, ये एक ईमानदार और मेहनत करने वाले कपल और उनके पेट डॉग के ऊपर बेसिकली ये स्टोरी डिपेंड है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. जो नेबर्स है ना वो उनको परेशान करते हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. जो डॉग है वो बहुत बुरी तरह से मरता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलास एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन एन अनएक्सपेक्टेड वेज. जो डॉग था ना उसकी सॉल यानी कि जो आत्मा होती है ना उसको सपोर्ट कर रही थी. किसको? उसके मास्टर को. जो कपल थे वो उसके मास्टर थे अलग अलग वेज में. तो वो वेज क्या थे वो सब पढ़ने वाले. चैप्टर का नाम है द एसेस दैट मेड द ट्री ब्लॉसम. इसके 2-3 पार्ट रहेंगे एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी. दूसरे तीसरे पार्ट में फर्स्ट पार्ट की वगैरह सब मैं डाल दूँगी. आप देखना मत भूलिए सब पार्ट्स, ताकि आप ये स्टोरी एकदम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ. जब मैं 7th में थी मेरे को ये स्टोरी बहुत पसंद थी एंड ऑलमोस्ट ये मेरी फेवरेट थी. नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द जेमियंस. जेमियंस होते हैं ना वो सेंचुरीज 19th सेंचुरी जो जापान में होते थे ना वो वेल्थी लैंड लोनर्स होते हैं. जैसे हम नहीं बोलते पैसे वाले, ऐसे ज़्यादा 19th सेंचुरी की बात की गई है. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हु ओनली हैव अ पेट वॉज अ लिटिल डॉग. उनका जो पेट था वो एक लिटिल डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन. उनके पास बच्चे नहीं थे. जो आपको पता होगा जो कपल्स के पास बच्चे नहीं होते हैं वो डॉग रखते अपने पेट के तौर पर. दे लव्ड इट एज थो इट वर अ बेबी. वो उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे वो उनका खुद का बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट क्यूजन ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट द मेल्टाइम मुको फॉर दैट इट वॉज नेम वुड सिट ऑन द स्नग एज एनी कैट. वो कंफर्टेबली बैठ के अपना खाना नाश्ता जो भी होता है वो देते थे, वो खाता था एक कैट की तरह. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. यानी कि जो डॉग को जो भी चाहिए रहते थे बॉइल्ड राइस, वो जो काइंड जो ऐसे इंसान थे वो उसको अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे. पहले ज़माने में खाने के लिए चॉपस्टिक होती थी, स्पून वगैरह नहीं होते थे. Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul. जो अभी ये जो क्रिएचर था जो इतना बोल नहीं सक रहा था, सिर्फ भौ भौ करते हैं ना डॉगी, वो भी उनको अच्छी तरह से प्यार करने लगा था. क्योंकि अगर आप पेट्स को प्यार करोगे, आप उनको अच्छी तरह से खिलाओगे खाना, तो वो भी आपसे प्यार करेंगे, वो भी आपकी सब बात मानेंगे. उस तरह से बताया गया है वहाँ पे. द ओल्ड मैन बिगिन अ राइस फार्मर. जो ओल्ड मैन था ना वो एक राइस फार्मर बनता गया. वैन डेली विथ हो और स्पेड इन द फील्ड. वो काम करता था हो या स्पेड जो टूल्स होते हैं ना जिससे खोदा जाता है वगैरह, उसके बारे में बात की गई है. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल ओ 10 to सामा. उधर ऐसा बोला जाता था जापान वगैरह में, एज द सन इज़ कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. यानी कि जब सन सेट हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं ओ 10 to सामा. एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क. जो डॉग था वो हर बार उसको जब भी वर्क पे जाता था वो ओल्ड मैन उसको फॉलो करता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. वो जो ओल्ड मैन था उसको उसके फुट स्टेप में कुछ ऐसे लगे नहीं, उसकी भी केयर करता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोट ऑन पर्पस टू गिव द फूड टू बर्ड्स. जो ओल्ड था ना ओल्ड मैन वो फूड भी देता था बर्ड्स को. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. जो डॉग था एक दिन भागता हुआ उसके पास आया. पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग. उसके पास थे वो अपने लेग्स के इधर रखे, मतलब पाँव से उसके हैंड होते. एंड मोशनिंग विद द हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. तो वो कुछ दिखाना चाहता था. स्पॉट दिखाने के लिए अक्सर जो डॉग कैट होते हैं वो इस तरह से करते हैं. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट दैट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. उसको जो ओल्ड मैन था उसको लगा कि वो खेल रहा होगा, तो उसने पहले ये नहीं समझा वो क्या बोलना चाह रहा है. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. यानी कि वो ऐसे करने लगा फॉर सम मिनट्स, काफ़ी टाइम के लिए. तो उसको then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to living scratchily, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man struck his oar in the earth and lo, a pile of gold gleamed before him.
तो क्या हुआ, ये ओल्ड मैन को भी लगा कुछ बताना चाह रहा होगा, तो उसके पीछे गया। तो फिर उसको एक स्पॉट दिखा जिधर वो घड़ी घड़ी ऐसे करने लगा। तो फिर उसको समझा कि इधर कुछ है, कोई मतलब बिट या फिश होगी या कुछ बोन होगा जो खाना चाहता होगा, इसके लिए बोल रहा होगा। तो ये जो ओल्ड मैन है उसने अपनी स्पेड से उसको खोदा, तो उसके अंदर पाइल ऑफ गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड निकला। दस इन एन द ओल्ड कपल वर मेड रिच। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये जो बूढ़े कपल थे वो अमीर हो गए। द गुड souls bought a piece of land, made a feast for their friend and gave plentiful to their neighbors. As for the dog, they petted him till the nearly smothered him with kindness. यानी कि उन्होंने पार्टीज़ वगैरह की, दूसरों को बताया। कभी कभी हमको खुशी होती तो हम ये सब करते हैं ना। और डॉग की काइंडनेस की वजह से उसको ज़्यादा प्यार करने लगे। काइंडनेस थे, वो बहुत काइंड तरीके से प्यार करने लगे। तो अब स्टोरी का टर्न आता है। वो क्या होता है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो उसी सेम विलेज में एक ऐसा नहीं बोलते हैं दुश्मन टाइप की, जिसको कोई अच्छा नहीं लगता, एकदम ख़राब लोग। और पर वो ख़राब थे, पर वो बुरे हस्बैंड वाइफ थे। और उन्होंने क्या किया, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो 1% सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल द डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। यानी कि कोई भी डॉग उनके आगे से जाता था ना, हाउस के आगे से, वो बहुत चिल्लाते थे, डांटते थे, भगाते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कोस्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश and other deities, hoping we would find treasure for them. But the dog, being afraid to the Creole pair, would neither eat nor move. अभी क्या हुआ, उन्होंने उनका डॉग ले लिया जो अच्छे कपल का, और बोला कि मैं आपको ये फिश देने लगे, ये देने लगे खाने की चीज़ें। भाई शायद उसको वो ट्रेजर ढूंढ के दे। वो जो विकेट कपल थे, जो बुरे कपल थे पर इतने अच्छे नहीं थे, काइंड नहीं थे, उनको शायद वो ढूंढ के दे। पर जो डॉग था वो नहीं खा रहा था, नहीं हिल रहा था, मतलब मूव भी नहीं हो रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay behind. तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए। एक जो डॉग था वो पाइन ट्री के इधर ऐसे करने लगा जैसे उसने ओल्ड कपल के साथ किया था, काइंड ओल्ड कपल के साथ। अपना पॉ स्क्रैच करने लगा ग्राउंड में जैसे कुछ ट्रेजर हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल ऐसे ही डांस विद जॉय। तो वो फूल को, जो फूल, मैं अभी फूल बोल रही हूँ क्योंकि जो ओल्ड था ना, ओल्ड कपल, वो एक टाइम का फूल हो गए। क्यों? उनको ऐसे लगा कि इधर कुछ सोना होगा। तो अब उसने अपनी वाइफ को बोला कि प्लीज़ मेरे को स्पेड और वो दे दो। अभी क्या होता है, देन द कॉन्टियस ओल्ड फेलो विद स्पेड एंड द ओल्ड क्राउन विद द हो बिगेन टू डिग, बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड द ड्रॉप देयर थ्रू सट देयर नोसेस। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन kicked and beat him to the death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Oh my God, so what here happens is, जो old man और जो greedy और जो खराब वो कपल थे, उन्होंने खोदा तो उनको एक डेड किटन मिली। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपना टूल्स उधर छोड़ा और अपना नोज बंद किया, क्योंकि डेड किटन की बहुत गंदी स्मेल आती है। इधर क्रोन वर्ड यूज़ किया गया है वो ओल्ड वुमेन की वाइफ के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो डॉग को है ना एक होल में फेंक दिया और उनको इतना मारा कि वो मर गया, और उसकी डेड बॉडी को ऐसे मतलब होल में दबा दिया। जिससे उसने किटन मिला था ना, उसी जगह पे शायद उसी साइड में ही होल करके उन्होंने ये डॉग को भी दबा दिया। तो ये होती है ना सैड डेथ, जो हमने अभी पढ़ा आगे। तो अभी क्या होगा ओल्ड काइंड कपल के साथ, आगे देखते हैं। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for him as he had been his own child went at night under the pine tree. तो फिर उसने जब ये बातें सुनी कि उसका जो डॉग था वो मर गया, तो उसने ऐसा सभी सोचा ही नहीं था कि उसका अपना ओन चाइल्ड, क्योंकि वो अपनी चाइल्ड की जैसे पालता था ना उसके डॉग, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो पूरी रात उधर पाइन ट्री के इधर बैठा रहा। He set up some bamboo tubes in the ground as are used before Tom, in which he put flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave, burned several caustic of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as it were alive. वो इतना प्यार से उसको बुलाने लगा अच्छे अच्छे नामों के साथ, पर अभी वो मर गया था। तो उसने क्या किया, उसको जो भी करना होता है ना, कहीं भी मर जाता है तो थोड़ा वो फूड रखा, थोड़े बैम्बू ट्यूब्स रखे, आदि चीज़ें जलाई गई, थोड़ा वाटर डाला, थोड़ा
फ्लावर्स डाले, मतलब कोई भी मर जाते तो क्या क्या करते वो सब उसने किया, पर वो फिर भी अपना हार नहीं माना। शायद वो अलाइव हो तो उसको अच्छे अच्छे नामों से बुलाने लगा। इसके आगे का पार्ट है That night the spirit of the dog appeared him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a morten for you rice pastry and a milk from your bean sauce." तो फिर जो स्पिरिट थी ना डॉग की, वो इस आदमी के सपने में आई और क्या बोला कि आप कट कर दो पाइन ट्री का जिधर मेरे को दबाया गया है, तो उसके जो ग्रेव उसके इधर जो है ना उसमें से थोड़ा मॉर्टर राइस पेस्ट्री बनाओ, मिल और जो बीन सॉस वगैरह ये सब चीज़ें बनाओ, ऐसा बोला। So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, as big as small bowl. He then made a long handled hammer of wood such as it used for pounding rice. When New Year time drew near, he wished to make some rice pastry. When rice was boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer, pounded the mass into dough, and blows fell heavy and fast till the pastry all was ready to bake. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin. When the old woman took the hand mill and filling it with bean began to grind, the gold dropped like rain. क्या हुआ, जो ओल्ड मैन और उसकी लेडी ने ये सब किया तो फिर क्या हुआ, हीप ऑफ गोल्ड निकला, यानी कि बहुत सारा गोल्ड निकला। और उसने ऐसे जैसे जैसे करने लगा, जैसे जैसे डॉग ने बताया, तो पूरा ऐसे लगा कि जैसे रेन हो रही है गोल्ड की। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो जो ये एनवियस जो गंदे नेबर्स थे उन्होंने फिर से देखा विंडो से कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो गोल्ड की इतनी सारी हिप्स निकल रही है जो मील में से, और थोड़े ही मिनटों में पूरा जो मील था ना वो गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रीच अगेन, जो ओल्ड कपल थे वो फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड द विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड द मैजिक मिल। दूसरे दिन वो नेबर ने मॉर्टर और मैजिक मिल उनसे बोरो किया, यानी ऐसे नहीं बोलते थोड़ी देर के लिए मेरे को दे सकते हो यूज़ करने के लिए, वैसे बोरो किया। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स, देन द ओल्ड मैन began to pound and the woman to grind, but at the first blow and turned the past and the sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तो क्या हुआ, इन्होंने यूज़ किया तो क्या हुआ, जो मैजिक मिल ने जो भी किया, ये जो विकेड कपल ने जो किया उनसे लेके, वो बताया गया है कि उनको गोल्ड नहीं मिला, उनको क्या मिला, वॉर्म्स मिले, क्योंकि वो गंदे थे। तो डॉग की आत्मा भी ऐसा ही चाहती थी कि उसको उनको ऐसा ही मिले, तो उन्होंने क्या किया, बॉइल्ड राइस और बीन्स डाले तो उनको मिला वॉर्म्स। तो वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने जो वुड है ना वो चॉप कर दिया, चॉप करके वुड को वो फायरवुड में यूज़ कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा किया। थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। वाई डिड द नेबर किल द डॉग। अब नेबर ने डॉग को क्यों किल किया, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो नेबर ने डॉग को इसके लिए किल किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनको ट्रेजर मिले। जो डॉग ने पाइन ट्री की इधर ऐसे करने लगा पॉज से और उससे, तो उनको लगा कि उधर ट्रेजर होगा, बट उन्होंने जब अपने टूल्स से खोदा तो उनको क्या मिला, एक डेड किटन। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने इसकी वजह से उन डॉग को मार दिया। आप इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और जो मैंने बोला उसको ट्रांसलेट करोगे तो भी सही रहेगा। बाकी तो लेसन में भी लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट इट वेरी वेल। ओके, नाउ सेकंड, मार्क द राइट आइटम। फर्स्ट, the old farmer and his wife loved the dog. A, because it helped them in their day-to-day work. B, as if it was their own baby. C, as they were killed to all living being. नहीं, तो B आंसर आएगा, थर्ड वाला तो नहीं है, मतलब थर्ड C वाला ऑप्शन तो नहीं है, A वाला ऑप्शन नहीं है, B वाला सही रहेगा, क्योंकि वो उसको जो डॉग को मैंने बताया आपको बेबी जैसे पालते थे, तो इसका करेक्ट आंसर B आएगा। अब अपनी बुक में पेंसिल से टिक कर सकते हैं। सेकंड, when the old couple become rich, they A, gave the dog better food. B, invited their greedy neighbors to a feast. C, living comfortably and were generous towards their poor neighbor. वो एकदम कंफर्टेबली रहने लगे और जनरस थे नेबर्स के, वो पुअर नेबर्स की ओर। तो ए सी ऑप्शन करेक्ट है, आप टिक कर दीजिए और अपने बुक में पेंसिल से करेक्ट कर दीजिए इसको। The greedy couple borrowed the meal and mortar to make rice pastry and bean sauce, magic as to win reward, और a pile of gold. A pile of gold. तो अभी इसके बाद सेकंड पार्ट चालू होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा कोर्स पढ़ने के लिए 7th का सब्सक्राइब कर दीजिए और इसमें बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डालती हूँ चैनल पे, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए मेरे वीडियो को।